नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई प्रमुख खबरें हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने भी बड़े ऐलान कर दिए हैं। नीतीश कुमार जी ने कई योजनाओं की भी शुरुआत कर दी है, तो वहीं छात्रवृत्ति योजना को भी लेकर बड़ी खबर है। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की राशि देने वाले हैं। किसानों के खातों में खटाखट आएंगे 2-2 हजार रुपए। बिहार के साथ देश भर के 9 करोड़ से भी अधिक किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डेट फाइनल कर दिया है कि किस दिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि मिलेगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगामी 24 फरवरी को बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। भागलपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की राशि जारी कर देंगे। यानी 24 फरवरी को किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए आने वाले हैं। किसानों के लिए है बड़ी खुशखबरी। बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए बड़ी खबर है। देखिए, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत परीक्षार्थियों को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए पैसे मिलेंगे। देखिए, बिहार में SC/ST कैंडिडेट को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जैसे यूपीएससी, बीपीएससी एवं अन्य सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा जैसे NDA, CDS, बैंकिंग, रेलवे, SSC आदि की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इन प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर निर्धारित प्रोत्साहन राशि 30,000 रुपया से लेकर 1 लाख रुपया तक परीक्षार्थियों को दी जाती है। इस योजना का लाभ बिहार के अस्थायी निवासी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के परीक्षार्थियों को मिलता है। इसका लाभ लेने के लिए प्रारंभिक परीक्षा प्रकाशित होने के 45 दिन के अंदर विभागीय पोर्टल पर जाकर आवेदन करें। आवेदन करने के लिए विभागीय वेबसाइट scStonline.bih.nic.in है। देखिए, वैसी छात्राएं जो अपने माता पिता की एकलौती बच्ची हो, उनके लिए बड़ी खबर है। एकल बालिका छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। देखिए, CBSE ने एकल बालिका छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि अब बढ़ा दी है। योग्य लाभार्थी CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अब 8 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही स्कूलों के द्वारा CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति के तहत आए आवेदनों का सत्यापन 15 फरवरी तक किया जाएगा। अब रही बात कि इन योजनाओं का लाभ आखिर कौन सी छात्राओं को मिलेगा, तो देखिए, एकल बालिका छात्रवृत्ति योजना का लाभ उन बालिकाओं को दी जाएगी जो अपने माता पिता की एकलौती संतान है। साथ ही इसके पात्र होने के लिए उम्मीदवार को CBSE कक्षा 10वीं परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक के साथ पास होना हो और वर्तमान में CBSE की ही 11वीं और 12वीं में नामांकित हो। यानी वैसी छात्राएं जो अभी CBSE में इंटर की क्लास में पढ़ रहे हैं और मैट्रिक में कम से कम 60% अंक लाए हुए हैं, उन्हीं को लाभ मिलेगा। स्कूलों में अब होगी एक जैसी ड्रेस। शिक्षा विभाग ने तय कर दिया है रंग और अब इसका आदेश भी जारी कर दिया गया। अब बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, अब हर जगह आपको यही कलर का ड्रेस नजर आएगा। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों की स्कूल ड्रेस अब एक जैसी होगी। शिक्षा विभाग ने 1ली से 8वीं तक के छात्र छात्राओं और 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं की पोशाक का रंग तय कर लिया है। देखिए, शिक्षा विभाग की ओर से 1ली से 8वीं के छात्र छात्राओं तथा 9वीं से लेकर 12वीं की छात्राओं को पोशाक खरीद करने के लिए भी राशि दी जाती है। लेकिन राज्य के अलग अलग जिलों में स्कूलों में छात्र छात्राओं की पोशाक का रंग अलग अलग था, क्योंकि पहले कोई भी पोशाक का रंग निर्धारित नहीं किया गया था। इसलिए अब 1ली से 8वीं की लड़कियों की समीज शर्ट आसमानी नीला तथा सलवार स्कर्ट गहरा नीला होगा। दुपट्टा हाफ जैकेट गहरा नीला होगा। इसी प्रकार 1ली क्लास से लेकर 8वीं के लड़कों की शर्ट आसमानी नीला और पैंट गहरा नीला होगा। यानी यही ड्रेस का रंग अब बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में चलने वाला है।
बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। यदि बिजली बिल का समय से भुगतान करेंगे तो आपकी होगी काफी बचत। देखिए, बिजली विभाग ने कहा कि समय पर बिजली बिल भुगतान करने पर 1.5% की छूट मिलेगी, तो वहीं ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान करने पर 1% की अतिरिक्त छूट मिलेगी और स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ता के लिए 0.5% की अतिरिक्त छूट मिलेगी, यानी कुल 3% की छूट मिलेगी। साथ ही ग्रामीण उपभोक्ताओं के द्वारा लगातार 3 माह तक बिजली बिल भुगतान करने पर 1% की एक्स्ट्रा छूट, विलंब भुगतान शुल्क से भी छुटकारा मिलेगा। और जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ता लगातार 3 महीने तक न्यूनतम 2000 रुपया से अधिक बैलेंस रखते हैं तो उस पर बैंक दर से ब्याज भी दिया जाएगा, यानी उनका पैसा भी बढ़ेगा। बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड बढ़ने वाली है। बिहार में अब 3 डिग्री सेल्सियस तक फिर से गिरेगा पारा। 10 जिलों में तो कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल पूर्वोत्तर असम के आसपास चक्रवातीय तूफान उठा हुआ है, जिससे बिहार में भयानक ठंड बढ़ने वाली है और बिहार के इन जिलों में सबसे भयानक वाली ठंड रहेगी। यहां शीत दिवस तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इसके अलावा पटना में भी भयानक ठंड बढ़ने वाली है, तो बिहार के लगभग सभी जिलों वाले लोग जरा सावधान रहें। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे ने कहा है कि मैं भी अब राजनीति में आना चाहता हूं। जो भी दल मुझे सम्मान देगा मैं उनके साथ जाऊंगा। देखिए, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती मनाई जा रही है। कर्पूरी जयंती पर उनके छोटे बेटे डॉक्टर वीरेंद्र नाथ ठाकुर अपने पूरे परिवार के साथ जननायक कर्पूरी स्मृति संग्रहालय पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मैं भी अब राजनीति में आना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि मेरे पिताजी सोशलिस्ट थे, मैं भी सोशलिस्ट हूं। मैं अपने पिताजी के सिद्धांत पर चलता हूं। मैं किसी भी दल में जा सकता हूं। जो दल मुझे सम्मान देगा मैं उनके साथ जाऊंगा। साथ ही कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं रहते तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं मिलता। कोई भारत रत्न देने वाला नहीं था। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी जी अमर हो गए हैं। मैं डॉक्टर था, लेकिन अब मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं और इसलिए मैं अब राजनीति में जा सकता हूं। कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे ने कहा कि पहले मैं नौकरी में था, पहले डॉक्टर था, इसलिए अब तक राजनीति में नहीं गया, लेकिन मेरे रग रग में पॉलिटिक्स है, अब मैं राजनीति में जाऊंगा। बीपीएससी ने बड़ा एक्शन लिया है। बीपीएससी ने रिजल्ट जारी करते हुए प्रश्न पत्र की गुणवत्ता पर अंगुली उठाने वाले अभ्यर्थियों को ही धो डाला है। देखिए, बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार जी ने बताया है कि कुछ कथित विशेषज्ञ शिक्षकों और कोचिंग संचालक और कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग को बदनाम किया गया और कहा गया कि इस बार परीक्षा में प्रश्न पत्र का लेवल चपरासी लेवल का था। तो इन्होंने सवाल पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि परीक्षा में सिर्फ एक छात्र को 120 अंक प्राप्त हुए, जबकि 150 अंकों वाली परीक्षा में 100 से 119 के बीच अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या मात्र 1180 ही है। इन्होंने कहा कि इस परीक्षा में 3,28,990 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 2,03,358 अभ्यर्थी तो आवश्यक न्यूनतम अर्हता भी नहीं ला सके, यानी पास भी नहीं कर सके। इस परीक्षा में 90 से 100 अंक के बीच अंक लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 6,344 है, जबकि 75 से 89 अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 29,164 ही है। इस परीक्षा में कुल 21,581 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जो अब मेंस के लिए क्वालिफाइड हुए हैं। यानी प्रश्न पत्र की गुणवत्ता पर सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि मामला अभी कोर्ट में है, इसलिए इस बार जो रिजल्ट आया है वो प्रोविजनल रिजल्ट है, लेकिन सफल अभ्यर्थी किसी के बहकावे में ना आए और मेंस परीक्षा की तैयारी करे। अप्रैल के आखिरी तक मेंस परीक्षा का आयोजन करा लिया जाएगा। बिहार के वैसे किसान जो गेहूं का उत्पादन करते हैं उनके लिए है बड़ी खुशखबरी। बिहार सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने का कर दिया है ऐलान। गेहूं की खरीद मूल्य में इस बार 150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि की गई है। किसानों को अब सरकार प्रति क्विंटल 2,425 रुपए का भुगतान करेगी।
बता दें कि पहले किसानों को प्रति क्विंटल 2,275 रुपए सरकार देती थी, लेकिन अब 2,425 रुपए का भुगतान करेगी, यानी 150 रुपए की बढ़ोतरी प्रत्येक क्विंटल के हिसाब से हो गई है। और बड़ी खबर है कि गेहूं खरीद करने के 48 घंटों के भीतर किसानों के खाते में पैसे भेज भी दिए जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू होने वाली है और उससे पहले अब कई सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जैसे परीक्षा में यदि कोई भी छात्र छात्राएं फोन के साथ पकड़े जाते हो तो उनको 2 साल तक प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, यानी 2 साल तक सीबीएसई की कोई भी परीक्षा वैसे छात्र छात्राएं नहीं दे पाएंगे। देखिए, सीबीएसई की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी। 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक चलेगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से लेकर 4 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। सीबीएसई ने कहा है कि परीक्षा में मोबाइल फोन या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पकड़े जाने पर परीक्षार्थी अगले 2 वर्ष तक परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे। साथ ही परीक्षार्थी की जगह यदि कोई दूसरा व्यक्ति परीक्षा देते हुए पकड़ा गया तो उसे 3 साल तक की जेल की सजा होगी। साथ ही जिस अभ्यर्थी के लिए वो परीक्षा दे रहा है उस अभ्यर्थी को 3 साल तक बैन कर दिया जाएगा। तो वहीं परीक्षा से संबंधित गलत अफवाह फैलाने वाले पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। बीपीएससी ने 13 अभ्यर्थियों को कर दिया है बैन। 17वीं पीटी परीक्षा में धांधली पर एक्शन लिया गया। दरअसल बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के बाद आयोग ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार ने बताया कि पटना के बापू परीक्षा केंद्र में परीक्षा के दौरान जो हंगामा हुआ था उसमें ये अभ्यर्थी जिम्मेदार थे। साथ ही इन्होंने कहा है कि इसमें हंगामा करने वाले जितने भी पदाधिकारी हैं उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। अभी 13 अभ्यर्थियों को बैन कर दिया गया है। साथ ही ये भी चेतावनी दी गई है कि 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर कई तरह का भ्रम फैलाए जा रहे हैं। जो भी भ्रम फैलाते हुए पकड़े जाएंगे उनको 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। और जिन 13 अभ्यर्थियों को बैन कर दिया गया है ये भविष्य में अब कभी भी बीपीएससी की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। जियो और एयरटेल को अब होगी दिक्कत। लाइव हो गई है बीएसएनएल के 65,000 से भी ज्यादा 4G टावर। मिलेगी अब फास्ट स्पीड और बेहतर सिग्नल। देखिए, अब जियो और एयरटेल जैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के महंगे रिचार्ज से परेशान ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बीएसएनएल ने अपने 1 लाख 4G टावर लगाने के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम आगे बढ़ा लिया है। और अभी बीएसएनएल ने देश भर में 65,000 से भी ज्यादा 4G मोबाइल टावर एक्टिवेट करके एक और भी मुकाम हासिल कर लिया है। साथ ही बीएसएनएल ने यह भी दावा किया है कि हमारे रिचार्ज प्लान पहले से भी ज्यादा सस्ते होने वाले हैं और स्पीड भी पहले से 2 गुना मिलेगा। तो जिनके पास भी 3G सिम है वो सिम बंद हो रहा है और कई लोगों के बंद भी हो रहे हैं, तो जल्द ही 4G में अपडेट करा लें।